हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसका नाम आभूषण। आज हम जो परंपरागत जो उत्तराखंड में आभूषण चलते हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल दो। अब आप ऐसे ही नोट्स बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उत्तराखंड की आभूषण, टॉपिक का नाम है आभूषण। तो आभूषण को हम कैसे पढ़ेंगे? आभूषण को अगर आप डायरेक्टली याद करने जाओगे तो आप कन्फ्यूजन होगा। हम शरीर के जो अंग होते हैं उनके आधार पर इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सिर। सिर, सिर पे क्या क्या हम सिर पे कौन कौन से आभूषण पहनते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक है शीश फूल, ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, सिर पे है तो ऐसे ही याद रटा हुआ है, शीश फूल। ठीक है, दूसरा हमने सिंदूर, सिंदूर बिंदी। सिंदूर बिंदी क्या ये याद करना, ये भी याद नहीं करना। ठीक है, सिर पे शीश फूल, सिंदूर बिंदी, और एक होता है मांग टीका। अब मांग तो कहाँ होती है? पैर पे, सिर पे होती है। ये भी याद नहीं करना। फिर वो होता है बंदी या बांदी, बंदी या बांदी, ये याद करना। सबसे पहले सिर की बात करते हैं। सिर पे क्या याद करना है? इस सिर में तो अगर इनमें से कोई भी आएगा तो मेरे हिसाब से तो आप आंसर निकाल दोगे, क्योंकि सिर के ऐसा भी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा पढ़ना हमने कान का। किसका? कान का। कान पे क्या, कान पे इम्पोर्टेंट है, ये आपको रटे होने चाहिए। एक है कान पे मुरखुली। क्या है? मुरखुली। एक है तुगियल। तुगियल, मुरखुली हो गया, कान पे मुरखुली, तुगियल। और कनफूल आपने सुना होगा, कनफूल। और महाभारत में देखा होगा तो कवच कुंडल वाला कुंडल। ठीक है, ये हम कहाँ पहनते हैं? कान पे। दो हो गए। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। अब आते हैं हम नाक पे। कहाँ? नाक पे। नाक में क्या क्या चीज़ पहनते हैं हम? तो नाक में पहनते हैं एक तो नथुली, आपने सुनी होगी। पहाड़ी अगर गाने के सॉन्ग होगा तो ये सुना होगा आपने, नथुली, है ना। उसके बाद नथुली के बाद यहाँ आते एक बुलाक। बुलाक, सॉरी, बुलाक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, अब उनको रट लेना। ठीक है, नाक में नथुली होगी, बुलाक होगी, और क्या होता है? फूली, आपने सुनी होगी, फूली कहते नहीं, फूली, नाक की फूली, है ना। तो जैसे अब इसको भी मिटा देते हैं। कान पे याद रखना, ये मुरखुली और तुगियल का, कान पे पहनते हैं इनको मुरखुली और तुगियल। बाकी ये कनफूल कुंडल तो आप लगा ही आओगे, ये तो पूछता भी नहीं एग्जामिनर, जो थोड़ा हार्ड लगता है उसी को पूछता है। ये हो गया। नाक का भी याद रखना, नाक का नथुली तो आप बता दोगे, फुली भी बता दोगे, लेकिन ये बुलाक, बुलाक रट्टा होना चाहिए, बुलाक नाक का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गले के आभूषण। गले के, गले में जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनमें वो भी हैं। एक है हसूली, गले में। ठीक है, क्या क्या गले में? हसूली, तिलहरी। तिलहरी, तिलहरी को तो अपने रगों में बसा दो आप, तिलहरी, क्योंकि तिलहरी बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है। तो क्या है गले में? हसूली होगी, तिलहरी होगी, और क्या पहनते हैं हम गले में? चर्यों, चर्यों हो गई। ठीक है, चंद्रौली हो गई, चंद्रौली, चंद्रौली, ये सब गले से संबंधित है। ठीक है, गले की हो गई। गले के बाद हम बात करते हैं हाथ की। हाथ, ये याद रखना है आपको, हसूली होगी, तिलहरी होगी। ऐसे पूछता है वो कि इनमें से कौन सा आभूषण गले पे पहना जाता है, और ऑप्शन में ये दे दे गए, हसूली, तिलहरी, चर्यों और चंद्रौली, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको, हसूली।
आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हाथ का याद करते हैं, ठीक है। हाथ के लिए जो पहले आभूषण आता है उसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे तो कहते हैं ये नामकरण में, जैसे किसी का नामकरण होता है तो धागुल देने का एक प्रथा है ना, धागुली। तो हाथ का लिखो एक धागुली। बट इस धागुली को मैदानी क्षेत्र में जो मैदानी लोग हैं वो कंडवे बोलते हैं, कंडवे कंडवे कंडवे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडवे। हाथ में जो चीज़ पहनी जाती है एक है धागुल, जिसको मैदानी में कंडवे बोलते हैं। और हाथ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको रटा होना चाहिए, अगर कल को आपके नाती पोती ने को भी पूछे कि दादाजी अपने टाइम की कोई बात याद है, तो ये चीज़ बता सकते हो आपकी हाथ की ये चीज़। हाथ को देखो, हाथ पे क्या एक अंगूठी है, जैसे अंगूठी तो सबको पता होगा ना, बट अंगूठी को क्या क्या बोलते हैं वो याद रखना है। मुदड़ी, मुद्रिका, मुदड़ी हो गई, मुद्रिका हो गई, और मुनड़ी हो गई, मुनड़ी, ठीक है। अंगूठी को यही चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। और यहाँ पे हाथ में एक और चीज़ पहनते हैं, गारेक, सॉरी गोखले, गोखले, गोखले को क्या बोलते हैं, बाजूबंद, बाजूबंद, ठीक है। हाथ में क्या क्या याद रखना है, धागुली, धागुली, और मैदानी क्षेत्र में धागुली को क्या बोलते हैं, कंडवे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडवे। और क्या याद रखना है, अंगूठी, अंगूठी तो सबको पता होगा, बट याद क्या रखना है, मुंदड़ी, मुद्रिका और मुनड़ी। ये हमने आज अपने कम्युनिटी में भी डाला था ये वाला सवाल। और हाथ में क्या रखना है, पोंछा, पोंछे याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, एक तो इस पे स्टार लगा दो, एक ठवाक, ठवाक, ठवाक बोल सकते हैं, ठवाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठवाक, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ अभी। हाथ के बाद हम बात करते हैं अब कमर की। कहाँ, कमर की। कमर पे जो याद रखना है, कमर पे एक ही याद रखना है, कमर पे तगड़ी, तगड़ी, तगड़ी याद रखना है, ठीक है, कमर पे तगड़ी। बट एक जो भोटिया लोग हैं, भोटिया लोगों की जाति में लोग कमर पे पहनते हैं, उसको भी आपको याद रखना है, वो है अंतरदान। क्या है वो, अंतरदान, अंतरदान, ये भी आपको देखना है, अंतरदान। कौन सी जाति वाले अगर ये नहीं पूछेगा कौन सी जाति, इनमें से कौन सी जो इनमें से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है, ये सवाल बनेगा। तो कमर के लिए तगड़ी और अंतरदान, ठीक है। अब अंतिम रह गया हमारे पैर, तो ये वाले मिटा दो, तो मिटा देते हैं। अंतिम रहता है आपका पैर, तो पैर का लिखते हैं हम, ठीक है। पैर, पैर पे क्या पहनते हैं, आपने सुना होगा, बिछुआ, कुमाऊं वाले बिछुआ, ठीक है, कुमाऊं वाले जानते होंगे बिछुआ क्या होता है। बट इसमें जो याद रखना है आपको, एक रखना इमरती, इमरती याद रखना है इसमें। पैर में क्या याद रखना है, पैर में एक तो रखना है, पैर में इमरती याद रखना है, एक झिंवरा याद रखना है, झिंवरा, झिंवरा, क्या याद रखना है अपने, झिंवरा, झिंवरा या झेवर, झिंवरा या झेवर याद रखना है पैरों में। और पैरों में फिर एक लच्छा होता है, लच्छा याद रखना है, एक पोटा होता है, एक पैर में क्या होता है, इधर लिख देते हैं, कंडाल, कंडाल होता है, शुद्ध मन कहते हैं जिसको, शुद्ध मन, शुद्ध मन, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने आपको बताया, बट रटे होने चाहिए आपको, ये एक झिंवरी, इमारती और झिंवरी। बाकी बिछुआ तो आपको पता ही होगा, बिछुआ निकाल दोगे आप, लच्छा, पोटा, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आज हमने बात की प्रमुख आभूषण पे, ठीक है। आप लोग मेरी उम्मीद नहीं बल्कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने आभूषण हमने क्लास में देखे हैं, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं। और इस क्लास में आपको देखो 10 मिनट से भी कम की क्लास हो, उतने में आपको इतने सारे आभूषणों के बारे में पता चल गया होगा। तो स्पेशली इनके आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं, और इनसे ज़्यादा आभूषण पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, यही आते हैं, इम्पोर्टेंट यही है। जैसे एक सवाल बनाता हूँ मैं, ठीक है, देखना आभूषण पे ही है।
से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। ये सवाल आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन दे दिए भाई, ऑप्शन आ गए आपके, अब ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन क्या आ गए आपके, बुलाक, तिलहरी, इमारती, और आ गया इसमें बुलाक, तिलहरी, इमारती, और यहाँ पे आ गया मूर्खुली, ठीक है। जैसे ये सवाल, अब अगर अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा हमारा कि नाक में कौन कौन से पहनता है, तो नाक में क्या थे बताओ, इसमें से क्या होगा सही आंसर। तो इसमें से ये होगा ये बुलाक। क्या आप क्या क्या पढ़े थे हमने, नाक में 3 चीज़ पढ़ी थी हमने, नाक में नथुली होगी, एक बुलाक होगी, बुलाक हो गया, और एक पढ़ा था हमने नथुली हो गई, बुलाक हो गई, और एक नाक में फुली देखी थी हमने, फुली, ठीक है। अब सवाल ऐसे ही बनेंगे, कोई और तरीका भी एग्जामिनर के पास भी नहीं है। और क्या पूछ सकता है, या तो ये दे देगा कि जैसे इन्हीं को दे देगा, नाक में इनमें से कौन सा, जैसे सवाल ऐसे बनेंगे, जैसे ये सवाल है, इसका आंसर क्या है, बुलाक। तो बुलाक जो है ये सवाल एक बार आया भी है, फिर ऐसे सवाल इसमें बनते हैं आभूषण। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना हम आपको हमारी इस आभूषण वाली क्लास, उत्तराखंड के जो परंपरागत आभूषण से वाली क्लास कैसे लगी। और इसी के साथ क्लास को हम एंड करते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बनी, 12 मिनट।